यह शरीर पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, परंतु शरीर तो जल जाता है यहीं पर मरने के बाद। लोग कहते हैं कि भोगना पड़ेगा, तो आखिर जब शरीर यहीं जल जाता है तो भोगता कौन है? आप लोगों के भी मन में प्रश्न उठता होगा कि महाराज पाप पुण्य दोनों करते हैं, लोग कहते हैं भोगना पड़ेगा, पर शरीर तो यहीं मर जाता है। अरे पिछले जन्म में हम क्या किए हमको पता थोड़े ना है। तो बोले कौन भोगता है इसको? भगवान कपिल कहते हैं देवहूति से कि देखो ये जो 24 तत्व है ना, इसी को प्रकृति का कारण बताया गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं, कितने हो गए? 20, और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन 24 तत्वों को ही प्रकृति का कारण माना गया है। कहते हैं कि जब शरीर छूटता है आत्मा को कोई दोष नहीं लगता है। क्यों? आत्मा कैसा है? बोले इतना सूक्ष्म है, मानो बाल के जो आगे का भाग होता है उसको काट लो और उसके 100 टुकड़े 1000 टुकड़े करने के बाद जो भाग बचेगा, बोले उतना होता है आत्मा, उसको कोई दोष नहीं लगता है। शरीर यहीं जल करके भस्म हो जाता है, आत्मा को कोई दोष नहीं लगता है, तो पाप और पुण्य कौन भोगता है? प्रश्न उठता है। इसका वास्तविक उत्तर यह है कि जब व्यक्ति का शरीर से जब आत्मा निकलते हैं, तो आत्मा निकलने के बाद क्या हाथ पैर किसी को देखे? मरने के बाद किसी का हाथ चलता हो, मुंह चलता हो, आंख चलते हो, है? या वो कोई क्रिया करता हो? क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो 10 इंद्रियां होती हैं वह भी प्राण के साथ निकल जाते हैं। तो बोले यातना कौन भोगता है? बोले जब आत्मा के साथ जो ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब निकल करके आत्मा के साथ दूसरे शरीर को धारण करते हैं, और जैसा उसने कर्म किया वह अगले शरीर को प्राप्त करके उन्हीं के द्वारा उसको भोगता है। मानो किसी ने कर्मेंद्रियां, हाथ इसका काम है करना, कर्मेंद्रियां, चलना यह कर्मेंद्रियां है, मुंह बोलने का काम है इसका, ये तीसरा कर्मेंद्रियां हो गया, एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार, इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां हैं। मानो किसी ने इस हाथ से दुरुपयोग किया, गलत काम किया, अगले जन्म में आपने देखा होगा कई व्यक्ति के दोनों हाथ ही नहीं होते हैं। व्यक्ति ज्ञानेंद्रियां का बहुत दुरुपयोग किया, नेत्र से बहुत गलत दृश्य को देखता रहा, दूसरों को क्रूर दृष्टि से देखता था, क्या हुआ? बोले अगले जन्म में उसको नेत्र ही नहीं मिला। तो भोगता कौन है? बोले इंद्रियां भोगती है। आप जो पाप और पुण्य करता है व्यक्ति कौन करता है? आत्मा करता नहीं है, कौन करता है? इंद्रियां ही तो करती है, तो भोगेगा कौन? बोले इंद्रियां ही भोगती हैं। यह इसका वास्तविक उत्तर हुआ। बाकी बिहारी लाल की जय।